Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second part of real numbers. In this part I am going to explain about Euclid division algorithm. In this video I am going to explain about the Euclid division algorithm, which is totally dependent on EDL. EDL is what? Euclid division lemma. So pay attention students. Here in Euclid division algorithm, these are some steps how to solve the problem if problem is given. So using these steps you can solve the questions. Euclid division algorithm. Step 1. Apply Euclid division lemma to A and B. So we find whole number, which is unique number Q and R, such that A is equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 and less than B. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हमें पहले स्टेप के अंदर अल्गोरिथम मैंने पहले भी बताया था, ये स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को हम अल्गोरिथम कहते हैं. तो यहाँ पे पहला स्टेप बोल रहा है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके, तब फर्स्ट स्टेप में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज़ करना है. फिर सेकेंड स्टेप की बारी आई. सेकेंड स्टेप में वो क्या बोलता है? सेकेंड स्टेप में कहता है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि आपने लेमा यूज़ किया और आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो आप उस प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर दोगे. और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? जो बी है, सपोज आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो बी आपका क्या हो जाएगा उस केस में? HCF. अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो सपोज हमें यहाँ पे मिल गया, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया BQ प्लस R, और R हमारे पास 0 आ गया, तो इस केस में ये जो हमारा B है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा और हमारा प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाएगा. बट अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इफ़ रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा दोबारा से, यानी कि इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव टू अप्लाई द EDL अगेन. बट इस केस में अब क्या होगा? A का प्लेस कौन ले लेगा? B, यानी कि B इज़ इक्वल टू क्या आएगा? रिमाइंडर की जगह जो हमारा ऐसे EDL होता था BQ प्लस R, अब इस केस में जो ये B है वो इधर आ जाएगा और R है वो B का प्लेस ले लेगा. इज़ इट क्लियर? सो अगर मैं एग्जांपल समझाऊंगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R है, बट अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर हम जो EDL है वो किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? EDL हम अप्लाई करेंगे B और R के ऊपर, यानी कि जब हमारे इंटीजर अब कौन होंगे? चेंज हो जाएंगे, B और R हो जाएंगे. पहले इंटीजर कौन होते थे? A और B. अब A और B की जगह कौन हो जाएगा इंटीजर? B और R. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप था. और थर्ड स्टेप वो बोलता है कि ये स्टेप आप तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी कि जो ये वाला प्रोसेस है ये आपका कंटिन्यू रहेगा. कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0. जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आप ये प्रोसेस करते रहेंगे. अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो जो आपका डिवाइज़र होगा वो वहाँ पे हमारा HCF होगा. तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. बट अभी भी बच्चों को क्या रहता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को जब हम इसको प्रैक्टिकली मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करूँगी तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा एज़ कम्पेयर टू आपको डेफिनेशन के. सो हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के साथ जो आपके NCERT एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है हमारा वो क्वेश्चन और कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड आउट द HCF. तो HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे एल्गोरिथम का यूज़ करके? तो यहाँ पे देखेंगे हम, आप इसको सिंपली भी कर सकते हो HCF निकालना. अगर हम देखो डिवीजन करें, डिवीजन करके भी हम HCF निकाल सकते हैं. तो जैसे डिवीजन अगर हमें करनी पड़े 135 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 225 इज़ ग्रेटर देन इज़ 135, तो यहाँ पे 135 हमारा बाहर रहेगा, यानी कि वो हमारा डिवाइज़र रहेगा और 225 हमारा डिविडेंड होगा. तो 135 इज़ टू 135, यहाँ पे हमारे पास 90 आ जाएगा. तो ये प्रोसेस हम टिल करते रहेंगे जब तक, अब देखो इस केस में 190, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 45 आ गया, अगेन 90 एंड 45 टू ज़ 90. यहाँ पे देखो रिमाइंडर हमारा आ गया 0. तो हमने ये प्रोसेस कब तक किया? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया. तो अब देखेंगे यहाँ पे जब हमारा जो डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड बन गया,
और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन गया, रिमाइंडर कौन था यहाँ पे 90, वो हमारा क्या बन गया, डिवाइज़र। ठीक है, तो अब हम इसको, हमें ऐसे नहीं करना, हमें ये रफ वर्क में कर सकते हैं बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो HCF हमारे पास 45 आ गया है, बट हमने प्रोसेस कौन सा अप्लाई करना है, हमें प्रोसेस करना है EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको अब हम कैसे करेंगे देखेंगे ज़रा। यहाँ पे EDL है हमारा A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। तो यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं EDL। तो EDL में फर्स्ट केस जो हमारा आएगा, फर्स्ट केस आएगा 225 इज़ इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ठीक है, हमने डिवाइड किया था 135 वन ज़ा 135 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 225। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे ये वही है, A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ 135 here, 135 is equal to 90 multiply 1 प्लस 45। सेकेंड स्टेप, अब देखो 135 किसका प्लेस पे आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर कहाँ आ गया, यहाँ पर। ठीक है, अब ये टिल कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है, तो इसका मतलब जो ये डिवाइज़र है वो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हेयर HCF इज़ 45। तो इस तरह से हमने EDL का अप्लाई किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। यह हमारा NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और समझाऊंगी तो वो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड, हमारा जो NCERT का सेकंड जो इसका पार्ट है वो देखेंगे क्या है वो पार्ट। सो पेरेंट इधर यहाँ पे देखेंगे 38220 है और 196 है, ग्रेटर कौन है, 3822। तो 3822 ग्रेटर है तो यहाँ ये A है और ये हमारा B है। ठीक है, इसके बाद हमने अप्लाई करना है EDL यानी 38220 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे B और Q आता है, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि यहाँ हमारा B और Q क्या आएगा हमारे पास और R क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो हम डिवाइड करके देखेंगे, जब मैं 196 को मल्टीप्लाई करूँगी 195 से तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 38220। ये आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जितनी कैलकुलेशंस करोगे उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी। और ये आप रफ वर्क में करके देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। तो डिवाइड करके आप चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे आया था 38220 इज़ इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई मैंने इससे जब 195 से किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, ये एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिमाइंडर हमें 0 दे रहा है ये इस तरह से। 38 मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ। 196 मल्टीप्लाई जब मैं कर रही हूँ 195 से तो 38220 आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 0। तो यहाँ पे 196 इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, HCF। तो ये फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो गया है। तो वही कह रहा है जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप स्टॉप वहीं पे स्टेप को रोक देंगे। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम इसको कंटिन्यू प्रोसेस को करते रहेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0, तो HCF हमारा आ गया 196। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो टिल हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझाया, सेकंड पार्ट समझा दिया। अब थर्ड पार्ट जो हमारा आएगा, थर्ड पार्ट है हमारा 867 एंड 255। तो देखेंगे इसको हमने कैसे करना है। 867 एंड 255 ये भी हमारा स्टूडेंट्स क्या है, 867 जो है हमारा वो बड़ा है यानी कि ग्रेटर है। 867 इज़ ग्रेटर देन किससे, 255 से। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा 867 इज़ इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3। जब मैं इसको मल्टीप्लाई 3 से करूँगी तो रिमाइंडर आएगा 102। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 255
और रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 102। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तो रिमाइंडर आ रहा है 5151, यानी कि रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है, तो कंटिन्यू करते रहेंगे प्रोसेस। ये आ जाएगा यहाँ पे 102 विच इज़ इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 51। मल्टीप्लाई जब मैं इसको 2 से करूँगी तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 51 इज़ द डिवाइज़र एंड 51 इज़ द HCF। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। आपकी एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप करके यूजिंग व्हाट EDL यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमने क्या किए हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो यानी कि हमने अप्लाई कर दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यही था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस का थोड़ा अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी जो हमारे कंटिन्यू आगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।